प्रिय साधको, रुको। अपने दिमाग के इस शोर को एक पल के लिए थाम लो। जिसे तुम अपना मौन समझते हो वह केवल विचारों की भीड़ है। लेकिन महादेव शिव श्लोक नंबर 39 में एक ऐसा सुपरसोनिक कोड दे रहे हैं जो तुम्हारे मस्तिष्क के हर मानसिक अवरोध को चीरकर तुम्हें सीधे परम शून्य में फेंक देगा। और यह कोड है प्रणव, अर्थात ओम। पर याद रखना, ओम केवल बोलना नहीं होता, इसे सम उच्चारात एक गुप्त गणित के साथ सिद्ध करना होता है। आज हम सुधि ज्ञान साधना के इस वीडियो में ओम के उस गुप्त संतुलन को सीखेंगे जो तुम्हारे न्यूरॉन्स को फिर से व्यवस्थित कर देता है। तो तैयार हो जाओ उस भयानक सन्नाटे का सामना करने के लिए जहां पहुंचते ही तुम्हारी सारी चिंताएं भस्म हो जाती हैं और साक्षात पराशक्ति प्रकट होती है। सभी को नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा सुधि ज्ञान साधना के 16वें पड़ाव पर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। साधकों, आज हम उस ध्वनि की गहराई में उतर रहे हैं जिसे वेदों ने अमृत और आधुनिक विज्ञान ने ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि अर्थात कॉस्मिक इको कहा है। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि ओम कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये चेतना की तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का रिमोट कंट्रोल है। अक्सर हम ओम का जाप करते हैं लेकिन हमें परिणाम नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हम इसके पीछे के विज्ञान को भूल गए हैं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी समझाते हैं कि ओम वह आदिम ध्वनि है जो हमारे मस्तिष्क की तरंगों अल्फा, बीटा और थीटा सभी को एक लय में ले आती है। लेकिन शिव ने यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिया है, प्लुत और शून्य। आज के इस सत्र में एक एनएलपी कोच और रेकी मास्टर होने के नाते मैं आपको ओम के उस उच्चारण का सटीक संतुलन सिखाऊंगी जहाँ ध्वनि खत्म होती है और शून्य शुरू होता है। क्योंकि असली चमत्कार उस आवाज़ में नहीं बल्कि उस आवाज़ के बाद आने वाले मौन में छिपा है। तो चलिए शब्द से शून्यता की इस महायात्रा को शुरू करते हैं और समझते हैं प्रणव का गणित और शून्य का विज्ञान। विज्ञान भैरव तंत्र के 39वें श्लोक में आता है, प्रणवादि समुच्चारात प्लोतान्ते शून्य भावनात् शून्यया परया शक्त्या शून्यतामेति भैरवी। इसका अर्थ है प्रणव यानी ओम का संतुलित उच्चारण करके उसके अंत में जो शून्य आता है उसमें ठहरने से साधक उस दिव्य शक्ति के माध्यम से परम शून्यता को प्राप्त कर लेता है। प्रिय साधकों, भगवान शिव यहाँ सम उच्चारात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है संतुलन। ओम 3 ध्वनियों से बना है, अ, उ और म। अ सृष्टि का प्रतीक है जो हमारे पेट और मूलाधार में कंपन पैदा करता है। उ यह स्थिति का प्रतीक है जो हमारे हृदय और अनाहत में गूंजता है। म यह लय का प्रतीक है जो हमारे मस्तिष्क और आज्ञा चक्र को झंकृत करता है। स्वामी जी कहते हैं, यदि आप अ को 3 सेकंड बोलते हैं तो उ और म भी 3-3 सेकंड के ही होने चाहिए। जब ये अनुपात सटीक होता है तभी आपके शरीर के ऊर्जा केंद्र एक सुर में धड़कने लगते हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं, प्लुतान्ते। प्लुत का अर्थ है ध्वनि को खींचना, फिर उसे धीरे धीरे शून्य में विलीन कर देना। एक एनएलपी कोच के रूप में मैं आपको बता दूं कि ये प्रक्रिया आपके ब्रेन को बीटा से अल्फा और फिर थीटा की लहरों में ले जाती है। ओम एक सुपरसोनिक जेट की तरह से है जो आपके मानसिक अवरोधों को तोड़ता हुआ आपको चेतना के उस आयाम में ले जाता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य ओम के बाद है। जैसे ही म की गूंज समाप्त होती है एक भयानक सन्नाटा छा जाता है और उसी को शून्य कहा गया है। शिव कहते हैं कि असली पराशक्ति इसी शून्य में प्रकट होती है। ओम तो केवल एक लॉन्चिंग पैड है, असली उड़ान उस सन्नाटे में है। जब आप उस शून्य में ठहरते हैं तो आपकी व्यक्तिगत पहचान मिट जाती है और साक्षात भैरव यानी अनंत शिवत्व में विलीन हो जाते हैं।
तो अब समय है इस सुंदर सी धारणा को एक ध्यान के माध्यम से अनुभव में बदलने का। अभी सब सीधे बैठे, अपने रीढ़ की हड्डी को हिमालय की तरह सीधा रखें। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। अपनी आंखें कोमलता से बंद करें। एक लंबी और गहरी सांस लें और छोड़ते हुए महसूस करें कि आपका पूरा शरीर एक मंदिर की तरह शांत हो रहा है। आज हम प्रणव के 3 दिव्य अंगों अ, उ और मैं के माध्यम से उस शून्य की यात्रा करेंगे जहाँ से सारा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। अब हम 3 बार ओम का संतुलित जाप करेंगे। ध्यान दें, अ, उ और मैं तीनों की अवधि बराबर होनी चाहिए। अ बोलते समय महसूस करें आपके नाभि पर और पेट के निचले हिस्से में कंपन हो रहा है। ऊ बोलते समय महसूस करें कि आपका हृदय और फेफड़े उस गूंज से भर रहे हैं। मैं बोलते समय महसूस करें कि आपका पूरा मस्तिष्क और आज्ञा चक्र एक झनझनाहट से भर गया है। मेरे साथ जाप करें। एक बार और जाप करें और अनुभव करें कि ध्वनि का पिच और बैलेंस बिल्कुल ठीक है। अब अपनी जागरूकता को उस मैं की गूंज पर टिका देना। कल्पना करें कि ये गूंज एक बारीक धागे की तरह लंबी खींच रही है। प्लुत। और धीरे धीरे ये गूंज पतली होती जा रही है, जैसे कोई दूर जाता हुआ विमान हो। ध्वनि आपके भीतर विलीन हो रही है। अब मैं की गूंज समाप्त हो रही है और मौन का द्वार खुल रहा है। अब शून्य में ठहर जाएं, जो ओम के खत्म होने के बाद आया है। भागे नहीं, डरे नहीं, उस सन्नाटे को गहराई से पिए। इसी खालीपन में पर्याशक्ति, वो दिव्य पराशक्ति छिपी है। यहाँ न विचार है, न नाम है, न रूप है। यहाँ आप शून्य हो चुके हैं। महसूस करें आप इस अनंत आकाश में तैर रहे हैं। आप और शिव अब एक ही शून्यता का हिस्सा हैं। धीरे धीरे इस शून्यता की शांति को अपने हृदय में समेट ले और महसूस करें आपका एक एक न्यूरॉन अब रीवायर हो चुका है। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें, उस गर्मी को अपनी आँखों पर महसूस करें। एक नई मुस्कान के साथ जब भी आप तैयार हों अपनी आँखें खोलें। प्रिय साधकों, आज आपने प्रणव के उस गुप्त विज्ञान को छुआ है जिसे योगी ध्वनि का विसर्जन कहते हैं। श्लोक नंबर 39 हमें ये सिखाता है कि ओम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि वह सीढ़ी है जो हमें परम शून्य तक ले जाती है। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि ओम का जाप आपके जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के सभी अवरोधों को एक झटके में हटा देता है। जब आप उस मैं की गूंज के बाद आने वाले सन्नाटे में ठहरते हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत पहचान को छोड़ देते हैं और साक्षात पराशक्ति के साथ संपर्क में आते हैं।
अब आप जान चुके हैं कि असली चमत्कार उस आवाज़ में नहीं बल्कि उस आवाज़ के बाद आने वाले भयानक सन्नाटे में छिपा है। अगले 7 दिनों तक रोजाना सुबह या शाम को सोने से पहले इस प्रणव शून्य को विधि से करें। सीधे बैठें और 7 बार ओम का संतुलित जाप करें। अ उ मैं को बराबर समय दें। मैं की गूंज को धीरे धीरे पतला करते हुए शांत होने दें। जैसे ही गूंज शांत हो कम से कम 5 मिनट के लिए उस सन्नाटे में बैठें। यदि कोई विचार आए तो बस उसे गुजर जाने दें। वापस उस शून्य पर ध्यान टिकाएं। जितना आप इस शून्य में ठहरेंगे उतनी ही आपकी निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक एकाग्रता अद्भुत होती जाएगी। आज की ये प्रणव साधना आपके भीतर एक नए ब्रह्मांड का सृजन करेगी। अब आप उस अनंत शून्य के पथिक बन चुके हैं। अगले एपिसोड में श्लोक नंबर 40 की 17वीं धारणा को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ महादेव हमें सिखाएंगे कि कैसे अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके शून्य में एक ऐसे अक्षर को देखना है जो हमें सीधे मुक्ति के द्वार तक ले जाएगा। यदि आज के इस मेडिटेशन में आपको ओम के बाद उस सन्नाटे की गहराई महसूस हुई हो तो कमेंट्स में शून्य शिव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपकी साधना ही इस चैनल की शक्ति है। मैं सुदेश शर्मा आपके भीतर जागृत हुए उस परम शून्य को नमन करती हूँ। ओम में रहें, शून्य में जागें। नमस्ते, शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।